10 दिसंबर 2021। एक फादर को अपने नेबर्स का कॉल आता है, जिसे सुनकर वो भागकर अपने घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो अपने फ्रंट गेट पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि फ्रंट गेट लॉक होता है। तब वह भागकर पीछे वाले गेट से घर के अंदर घुसते हैं। वो अपने बच्चों का नाम चिल्ला रहे होते हैं, और जैसे ही वो अपने लिविंग रूम में पहुंचते हैं, वो देखते हैं चारों तरफ बस खून ही खून होता है। जिस बीच उनकी बेटी 18 साल की ग्वेन और बेटा 16 साल का लुइस, जिसको वो प्यार से बॉय बॉय भी बुलाते थे, डेड और लाइफलेस पड़े हैं। तभी फादर अपनी दूसरी बेटी 17 साल की जेनिस, जिसको उन्होंने कुछ महीने पहले ही गोद लिया था, उसको आवाज़ लगाते हैं, और उसकी तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं आता है। वो अपने बच्चों की ये हालत देखकर बहुत डरे होते हैं। तभी जेनिस उनके पास आती है, भीगी हुई। उसके बाल पानी से भीगे होते हैं। तब उसके फादर को लगता है उसके बाल खून से भीगे हैं, ज़रूर उसे कहीं ना कहीं चोट लगी है। जिस पर जेनिस उन्हें बताती है कि वो अभी अभी नहा कर आई है। जिसे सुनकर उसके फादर क्रूज मकवार्ड पहले तो कंफ्यूज होते हैं, फिर जेनिस से पूछते हैं कि आखिर ये सब किसने किया है। जिस पर जेनिस उन्हें बताती है कि 3 चोर उनके घर में घुस गए थे, और उसके भाई बहन लुइस और ग्वेन की उन्हीं ने ये हालत की है। जेनिस बताती है जब वो लुइस को मार रहे थे, तब वह भागकर अपने कमरे में चली गई थी और अपना रूम लॉक करके अपने बेड के नीचे छुप गई थी उनसे बचने के लिए। आखिर हुआ क्या था 10 दिसंबर वाले दिन, जो ग्वेन और लुइस की ये हालत हो गई थी? जानेंगे आज के इस वीडियो में द मकवार्ड सिबलिंग मर्डर केस। फिलीपींस के एक छोटे से शहर नॉर्थ कोटाबाटो में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, द मकवार्ड फैमिली। इस फैमिली के मेंबर्स थे फादर क्रूज मकवार्ड, जो कि एक लोकल हाई स्कूल के टीचर थे, मदर लोवेला, जो कि एक लोकल एलिमेंट्री स्कूल की प्रिंसिपल थी, और इनके 2 बच्चे, डॉटर 18 ईयर ओल्ड ग्वेन एंड सन 16 ईयर ओल्ड लुइस। ये कोई बहुत अमीर फैमिली नहीं थी। क्रूज और लोवेला बहुत ज़्यादा नहीं कमाते थे, पर वो इतना कमा लेते थे जितने में वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन और फूड प्रोवाइड करवा सके। आपस में इनके बीच काफ़ी प्यार था। क्रूज और लोवेला के दोनों बच्चे बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स थे। ग्वेन नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, और लुइस अभी भी स्कूल में था और आगे चलकर लॉयर बनना चाहता था। दोनों ही बच्चे एक बहुत प्यारा बॉन्ड शेयर करते थे। वो साथ में टिकटॉक बनाते और साथ में खुश रहते, मानो एक टाइप की हैप्पी फैमिली, द मकवार्ड फैमिली। उसी सेम ईयर 2021 ग्वेन एक इवेंट में जेनिस सीबीएल से मिलती है। जेनिस उस समय 17 साल की होती है। वो उस इवेंट में उस फैमिली के साथ आई होती है जिसके लिए वो उस समय काम कर रही होती है, जो कि मकवार्ड फैमिली के एक फैमिली फ्रेंड होते हैं। इधर से ही ग्वेन और जेनिस की दोस्ती चालू हो जाती है, और वो एक दूसरे को जानना चालू कर देते हैं। ग्वेन और लुइस दोनों ही जेनिस के पास में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। जेनिस उन्हें तब बताती है उसके पेरेंट्स नहीं है, और वो एक ऑर्फन है। वो बहुत छोटी थी जब उसके साथ ये सब हुआ। अभी वो एक फैमिली के लिए लिव इन मेड का काम कर रही है। जेनिस उस फैमिली में दोनों बच्चों का ध्यान रखती है और घर का सारा काम और साफ सफाई करती है, जिससे वो अपनी एजुकेशन का एक्सपेंस अफोर्ड कर पाती है। और इतना काम करने के बावजूद आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता है, जिसे सुनकर ग्वेन और लुइस दोनों ही जेनिस के लिए बहुत बुरा फील करते हैं। तब ग्वेन डिसाइड करती है कि वो जेनिस को अपनी फैमिली का मेंबर बना लेगी और जेनिस को एक फैमिली देगी जो उसके पास कभी नहीं थी। ग्वेन ही वो होती है जो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती है जेनिस को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि वो जेनिस को एक अच्छी लाइफ और एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें, जिस पर उसके पेरेंट्स हिचकिचाते हैं, क्योंकि एक बच्चा अडॉप्ट करना इज़ अ बिग डील, खास करके अगर वो बच्चा एक टीनेजर हो। क्रूज और लोवेला अपने दोनों बच्चों को समझाते हैं। वो कहते हैं उनके घर में इतनी जगह नहीं है कि वो एक और मेंबर को अपने घर में फिट कर पाएँ। जिस पर लुइस सामने आता है और कहता है वो अपना रूम जेनिस को दे देगा, ताकि वो इस फैमिली और घर दोनों में वेलकम फील कर सके। जिसके बदले लुइस लिविंग रूम के काउच पर सोने के लिए तैयार था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मकवार्ड एक हैप्पी, लविंग और काइंड फैमिली थी। वो भगवान पर काफ़ी विश्वास करते थे। मिस्टर एंड मिसेस मकवार्ड लास्ट में अपने बच्चों की बात मान लेते हैं। उन्हें लगता है शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि वो जेनिस को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवा सकें। और जुलाई 2021 में मकवार्ड्स ऑफिशियली जेनिस को अडॉप्ट कर लेते हैं।
सभी जेनिस को अपनी फैमिली का पार्ट बनाकर बहुत खुश थे। मिस्टर एंड मिसेस मुगवाड उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। वो जेनिस को कभी अडॉप्टेड फील नहीं होने देते थे। ग्वेन और लुइस भी उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते थे। ग्वेन तो जेनिस को लेकर बहुत खुश थी। फाइनली उसे एक बहन मिल गई थी। इन कुछ टिकटॉक्स के थ्रू आप पता लगा सकते हैं तीनों एक बहुत प्यारा बॉन्ड शेयर करते थे। पर इन खुशियों को दूर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 5 महीने लगे सब बदलने में। 10 दिसंबर 2021 क्रूज और लोवेला दोनों ही घर पर नहीं होते हैं। क्रूज लोवेला के स्कूल कुछ काम में मदद करवाने गया होता है। जब क्रूज स्कूल में होता है अप्रॉक्स 2:58 PM उसे उसके नेबर्स का कॉल आता है। वो क्रूज को कहते हैं कि वो जल्दी घर आ जाए, उसके घर से कुछ तोड़फोड़ की आवाज़ आ रही है। ये सुनकर क्रूज फ़ोन काटकर भागकर घर पहुंचता है। मीनवाइल जेनिस फेसबुक पर कुछ पोस्ट करती है। गाइस हेल्प मी प्लीज़, somebody entered the house. I do not want to die yet. I'm inside the room, hiding. Please help. और इस पोस्ट के 1 मिनट बाद ही वो एक और पोस्ट करती है, हेल्प मी। जेनिस की ये पोस्ट देखकर जेनिस का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है। जेनिस उसका कॉल उठाती है पर वो उसे कुछ रिप्लाई नहीं देती है, जिस पर जेनिस का बॉयफ्रेंड कॉल काट देता है और कुछ नहीं करता। दूसरी तरफ जेनिस लोवेला को भी मैसेज करती है, मामा प्लीज़ हेल्प। लोवेला मैसेज पढ़कर जेनिस को कॉल लगाती है। जेनिस अब फ़ोन नहीं उठाती और इसके कुछ समय बाद ही जेनिस अपना फेसबुक से नाम जेनिस मुगवाड हटाकर जेपी कर लेती है। दूसरी ही तरफ क्रूज 15 मिनट में घर पहुंच जाता है। वो अपने फ्रंट गेट पर पहुंचता है और देखता है वहाँ एक नाइफ और एक ब्लैंकेट जिस पर खून लगा है ऐसी ही पड़ी है। वो अपने बच्चों को आवाज़ लगाता है पर फ्रंट गेट लॉक होता है, तो वो भागकर पीछे वाले गेट से घर के अंदर घुसता है और जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचता है वो देखता है चारों तरफ बस खून ही खून होता है, जिस बीच ग्वेन और लुइस डेड पड़े हैं। तभी वो चिल्लाकर जेनिस को आवाज़ लगाता है पर जेनिस की तरफ से उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी थोड़ी देर में जेनिस भीगी हुई आती है, उसके बाल भीगे होते हैं। क्रूज को लगता है कि जेनिस के बाल खून से गीले हैं, उसे कहीं ना कहीं चोट लगी है, जिस पर जेनिस क्रूज को बताती है वो नहा रही थी ताकि वो अपने आप को काम डाउन कर सके, जिसे सुनकर क्रूज को अजीब लगता है। वो जेनिस से पूछता है आखिर ये सब कैसे हुआ। जेनिस बताती है उनके घर में 3 चोर घुस गए थे जिन्होंने ग्वेन और लुइस की यह हालत की है। अब तक पुलिस भी क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। पुलिस जेनिस से सवाल जवाब करना चालू कर देती है। वो जेनिस से पूछते हैं ये सब किसने किया है। जेनिस बताती है वो और उसके भाई बहन अकेले थे जब 3 लोग उनके घर में घुसे। जब वो लुइस को मार रहे थे तब जेनिस भागकर अपने रूम में चली गई थी और अपना रूम लॉक करके बेड के नीचे छुप गई थी उनसे बचने के लिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। वो नोट करते हैं कि ग्वेन का जो ब्लड होता है वो सूखा पड़ा होता है जिस पर काफ़ी चींटियाँ लगी थी, और दूसरी तरफ लुइस का ब्लड अभी भी फ्रेश होता है। इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है ये सब जिसने भी किया है उसके मन में बहुत नफरत थी मुगवाड फैमिली के लिए, जो कि नॉर्मली रॉबरीज में नहीं देखी जाती है। इन्वेस्टिगेटर को क्राइम सीन से एक नाइफ, ब्रोकन बॉटल्स, हैमर और एक बेसबॉल बैट मिलते हैं। लेटर जो कि पता चलता है यूज हुआ है एज अ वेपन। ग्वेन को नाइफ से 21 टाइम्स स्टैब किया होता है और दूसरी तरफ लुइस को 51 टाइम्स। मेडिकल एग्जामिनर्स को पूरे 2 दिन लगते हैं ऑटोप्सी की रिपोर्ट देने में, जिसके चलते वो आगे कुछ बता पाते। पुलिस को एट फर्स्ट जेनिस की इनोसेंस पर शक नहीं होता। आखिर कैसे एक 17 ईयर ओल्ड टीनेजर 2 लोगों को अकेले मार सकती है। पर ज़्यादा देर नहीं लगती पुलिस को अपना फैसला बदलने में। अब पुलिस को जेनिस पर शक होने लग गया था। बहुत से एविडेंस बस जेनिस की ओर ही इशारा कर रहे थे। जब पता चलता है हैमर एज अ वेपन यूज़ हुआ है मर्डर में, तो क्रूज बताता है वो हैमर उसका है जो कि लॉन्ड्री एरिया के पास रखा रहता था, जिसके बारे में उसके अलावा ग्वेन और लुइस को ही पता था। द हैमर इज माइन, आई प्लेस इट नियर द लॉन्ड्री एरिया एंड ओनली जेनिस एंड ग्वेन न्यू इट। साथ ही जब ग्वेन और लुइस लिविंग रूम में डेड पड़े होते हैं तो जेनिस नहा क्यों रही होती है। जेनिस क्रूज को तो ये बताती है कि वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए नहा रही थी, पर ऐसा लग रहा था मानो कि वो एविडेंस मिटा रही हो। इन्वेस्टिगेटर्स को जेनिस की स्टेटमेंट पर भी शक होने लगता है, क्योंकि जेनिस के अकॉर्डिंग लुइस को पहले मारा गया था और फिर वो भागकर अपने कमरे में छुप गई थी और फिर ग्वेन को मारा गया था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है वो नोटिस करती है कि ग्वेन का ब्लड ड्राई होता है एज कम्पेयर टू लुइस के ब्लड से, जिसका मतलब है ग्वेन को पहले मारा जाता है और फिर लुइस को।
साथ ही अगर जेनिस उस टाइम भागकर अपना रूम लॉक करके छुप गई थी तो फिर उसका रूम इतना मेस्ड अप क्यों होता है? और बेसबॉल बैट जो एज अ वेपन यूज हुआ था मर्डर में, वो भी जेनिस के रूम में ही रखा रहता था। तो फिर उन रॉबर्स के पास कैसे आया? और पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये बहुत ऑड था। जब उनके घर में चोर घुसे थे और ग्वेन और लुइस की जान ले रहे थे, तब जेनिस कैसे उस टाइम फेसबुक पर पोस्ट कर रही थी विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स एडिड विद इमोजीज। जब क्राइम सीन पूरा क्लियर हो जाता है तब लोवेला और क्रूज दोनों घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं, ये देखने के लिए कि क्या क्या चोरी हुआ है। पर एक्चुअल में कुछ चोरी नहीं होता है सिवाय ग्वेन और लुइस के फ़ोन के। और जब वो तलाशी ले ही रहे होते हैं तब उन्हें एक बहुत बड़ा एविडेंस मिलता है। उन्हें जेनिस के रूम से एक आईडी मिलती है 17 ईयर ओल्ड बॉय की, जिसको वो पुलिस को दे देते हैं। लोवेला पुलिस को ये भी बताती है कि 10 दिसंबर मर्डर वाले दिन एक और चीज ऑड हुई थी। वो बताती है उसी दिन पहली बार लोवेला और क्रूज को जेनिस ने मामा और पापा कहकर बुलाया था। मीनवाइल मुगवाट सिबलिंग मर्डर केस इंटरनेट में काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। #जस्टिस फॉर मुगवाट सिबलिंग ट्रेंड करने लगता है, जिसके चलते नेटिजन्स अपना इंटरेस्ट इस केस में दिखाने लगते हैं और खुद से ही इंटरनेट पर रिसर्च चालू कर देते हैं। जब एक पोस्ट सामने आती है एक बच्ची की, ये पोस्ट 2013 को की जाती है। उस समय ये बच्ची अकेली शिप के पास मिली होती है और जिसको ये बच्ची मिली होती है वो इसकी मदद करता है इंटरनेट के थ्रू इसके पेरेंट्स को ढूंढने में, पर कोई लीड सामने नहीं आती है। नेटिजन्स का दावा था कि ये बच्ची जेनिस है क्योंकि दोनों की शक्ल काफ़ी सिमिलर थी, जिसके चलते लोकल न्यूज़ एजेंसी इंटरफेयर करती है और जेनिस के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करती है। जेनिस के बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे मिशेल और जोएनितो, जो अभी भी जिंदा थे। मिशेल जेनिस की मदर सामने आती है और बताती है वो और उसका हस्बैंड अब अलग हो गए हैं और जेनिस के 3 और रियल सिबलिंग हैं। मिशेल ये भी बताती है कि जेनिस के अडॉप्शन के बाद से ही मिशेल और जेनिस दोनों कांटेक्ट में थे और वो दोनों फेसबुक मैसेंजर के थ्रू बात भी करते थे। अब जेनिस से उसके रूम में मिली आईडी के बारे में पूछताछ चालू की जाती है। पुलिस जेनिस से पूछती है कि क्या वो इस आईडी में जो 17 साल का लड़का है उसे जानती है, जिस पर जेनिस बताती है हाँ वो उस लड़के को जानती है। जिसे सुनकर पुलिस काफ़ी शॉक थी और उसके बाद जेनिस ये एडमिट करती है कि उसी ने उस लड़के के साथ मिलकर ग्वेन और लुइस की जान ली थी। उस लड़के का नाम रिवील नहीं किया जाता बिकॉज ही इज़ अंडर एज। अब इस टाइम तक पुलिस को कुछ और हार्ड एविडेंस मिलने चालू हो जाते हैं। जेनिस के फिंगरप्रिंट्स बेसबॉल बैट के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच कर जाते हैं। पुलिस उस 17 साल के लड़के को भी अरेस्ट कर लेती है, जिसके पास उन्हें ग्वेन और लुइस के चोरी हुए फ़ोन मिलते हैं। साथ ही जेनिस और उस लड़की की चैट भी सामने आती है और पता चलता है दोनों 10 दिन पहले से ही मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे फेसबुक मैसेंजर के थ्रू। जेनिस कन्फेस करती है वो ग्वेन और लुइस से बहुत नफरत करती थी, वो उनसे बहुत जेलस फील करती थी और ये सब उससे सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया है। जेनिस बताती है पहले तो ग्वेन बचकर भाग जाती है, पर फिर वो लुइस और जेनिस को बचाने के लिए वापस आ जाती है। पर ग्वेन को क्या पता था इन सब के पीछे जेनिस का ही हाथ है। जेनिस ये भी बताती है जब वो ग्वेन को नाइफ से स्टैब कर रही थी तब ग्वेन जेनिस से कहती है दिस इज जस्ट अ ड्रीम, दिस इज जस्ट अ ड्रीम, आई एम स्टिल गोइंग टू बी अ डॉक्टर, आई डोंट नो व्हाट रॉन्ग आई डिड टू यू, जेनिस आई लव यू वेरी मच। ये सब सुनकर क्रूज और लोवेला दोनों ही बहुत शॉक और दुखी होते हैं। वो समझ जाते हैं जेनिस ग्वेन और लुइस से कितनी नफरत करती थी। नेटिजन्स इस केस को ऑर्फन मूवी से रिलेट करते हैं और कहते हैं शायद जेनिस ऑर्फन मूवी से काफ़ी इंस्पायर्ड थी। मूवी में भी एक ऑर्फन अपनी फैमिली को मारना चाहती थी। विदिन 6 डेज केस क्लोज हो जाता है और जैन 2022 में जेनिस और 17 ईयर ओल्ड बॉय को 32 ईयर्स के लिए सेंटेंस किया जाता है विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पेरोल प्रायर टू देम। इस जजमेंट से मिस्टर एंड मिसेस मुगवाट खुश नहीं होते हैं। वो उनके बच्चों की किलर के लिए लाइफ सेंटेंस चाहते थे। ग्वेन और लुइस को उनके कस्टम गाउन्स और टक्सीडो में दफना दिया जाता है। ग्वेन और लुइस के फ्यूनरल में जेनिस की बायोलॉजिकल मदर मिशेल भी उन्हें ज्वाइन करती है, जहां वो मिस्टर एंड मिसेस मुगवाट से घुटने टेक कर माफ़ी मांगती है। वो कहती है काश उसने जेनिस को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड की होती, उसका ध्यान रखा होता, शायद वो आगे चल के ये सब ना करती। अगस्त 2022 में मिस्टर एंड मिसेस मुगवाट अपने बच्चों की याद में एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं जिसका नाम वो कासा MM रखते हैं, जिसमें वो अपने बच्चों की फेवरेट डिशेस सर्व करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मुगवाट आज भी अपने आप को संभाल रहे हैं और अपने आप को हील करने के लिए थेरेपी भी लेते हैं। लव दिस वीडियो इफ वी डिड जस्टिस टू ग्वेन
एंड लुइस एंड टू देयर पेरेंट्स। हम सोच भी नहीं सकते मिस्टर एंड मिसेस मुगवाड कितने मुश्किल समय से गुजरे होंगे। प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट। आपका क्या मानना है इस केस के बारे में? एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जल्दी मिलेंगे एक और नए केस के साथ। धन्यवाद।